के लिए तत्पर है। जरूरी है जब भी याद किया जाता है ना, टाइम को अपने 10 काम छोड़ के आना पड़े, लेकिन ये तुरंत जो है ये गाँव की जो नई पीढ़ी है जिसको हमें ये सौंपना है सब कुछ, वो इनमें तो डाल रखी है जी, इनमें तो पढ़ने में तो डाल रखी है, इनमें डाल रखी है, पढ़ने में डाल रखी है, डाल रखी भाई, डाल रखी। कोई बात वो भी सरपंच साहब से लगवाते हैं, मैं हाथ लगाता हूँ सरपंच साहब जी, वो आप लगाओ साइड में, मैं लगा दूँ भाई, वो प्लेट मारी है कि आप क्या करना सर? आप आ जाओ ना, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ भाई का क्रिकेट चल फैल जाएगा अपना निशान घर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अपने आप। बारिश 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 में लगा देंगे सरपंच साहब, सरपंच साहब, सरपंच साहब लगाओ जी आप। वो अपने हाथों से फल वितरण करेंगे और यहाँ इस विद्यालय में पहुँचने पर सभी अतिथियों का और खासकर हमारे विपिन शर्मा जी और खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र हरित जी, हमारे गुरुदेव महेंद्र शास्त्री जी और तमाम ये बाहर से साथी आए हुए हैं, उनका पूरा विद्यालय परिवार एक बार पुनः धन्यवाद करता है और धन्यवाद के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने अपने कीमती समय में इस विद्यालय परिवार को, इस मातृभूमि को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ नारे लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। हाई स्कूल बनाने का मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में आइडिया है। ये वक्त बताएगा, ये समय के गर्भ में छिपा हुआ है कि मैं कितना कर पाता हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैंने चर्चा मिडिल बंद होने की तो बात दिमाग से निकाल दीजिए, इसको हाई स्कूल जरूरी काम था। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत का, विशेष रूप से सरपंच साहब का सहयोग है बच्चों को दाखिल करवाने में। अगर हमें कोई सुविधा की कमी है तो उसको पूरा करने में जैसे हम टेलीफोन करते हैं तुरंत हाजिर होते हैं हमारा पूरा विद्यालय परिवार की ओर से। गुरुजी समय समय पर हमें संभालते रहते हैं। गुरुजी क्योंकि डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, संस्कृत के डॉक्टर देवेंद्र कुमार हरित जी, पूर्व जिला बाल कल्याण अधिकारी श्री विपिन शर्मा जी, गुरुजी महेंद्र कुमार शास्त्री जी, मेरे शिक्षक साथीगण, गांव से पधारे साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे लिए आज के दिन से महत्वपूर्ण दिन कोई नहीं हो सकता इस विद्यालय की सर्विस का। मैंने अपना कर्म किया है, मेरा एक शिक्षक होने के नाते कर्म है कि मैं हर गिज, हर पल, हर क्षण इस विद्यालय की हित की बात करूं, इस विद्यालय के कल्याण की बात सोचूं। ये मेरी तमन्ना भी रहती है और मैं सोचता हूँ। कल मुझे ट्रैक्टर नहीं मिला 2:30 बजे तक सफाई करवाने के लिए, एंड आई वॉज इन टेंस। मुझे सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा रात को जब जाऊँगा जब विद्यालय में सफाई हो जाएगी। सरपंच साहब कहीं मजबूर थे, ट्रैक्टर नहीं भिजवा पाए। कल हम सुबह गए थे, 3-4 दिन से गुरुजी समाधान निकालेंगे, क्योंकि गुरुजी बता रहे थे कि जब भगवान से कोई समस्या हल नहीं होती तो गुरुजी हल करते हैं। मैं गुरुजी के पास घर गया हूँ 3 बजे। साथी कहने लगे सर सफाई हो जाएगी, टेंस में ना आवा। मैंने कहा
कल प्रोग्राम है तो आज सफाई होगी। गुरुजी ने कहा सर बैठो चाय पानी लो, अभी बात करता हूँ। सरपंच साहब से बात हुई और फटाफट ट्रैक्टर की व्यवस्था करवा दी। ट्रैक्टर आ गया और मैं भाई को चाबी दे करके, वो साथी थे, बोले जी आप गुरुजी जाओ घर, शाम हो गई अब। बेटा टारगेट बना के चलो जिंदगी में। आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी होगी कि मेरी मातृभूमि है, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं सलाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ इस मातृभूमि को। इनके साथ कामयाब होने की जो चीजें हैं वो इस विद्यालय के साथ, इस जमीन के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे ये कई दिन से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर साहब के हाथों से त्रिवेणी लगवाऊं। डॉक्टर साहब को समय नहीं मिल पा रहा था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। मेरा मन मई में था, मैंने मई में जिक्र किया था सर के सामने। हकीकत यह है कि मजबूरियां हैं, 24 घंटे सर बिजी रहते हैं। आजकल सरकार का सिस्टम है, डाक भेजनी पड़ती है। संबंधित है ठीक है, तो आप उसमें जरूर हिस्सा लीजिए। मॉडल वगैरह पहले से बनाना पड़ेगा, ये सब बना के वहाँ पे ले जा सकते हैं बच्चे। नहीं वहाँ भी बनवाएंगे, यहाँ से भी बनवा लाना पहले एक बार। चलो सर वही है ना, बच्चों को गाइड करने के लिए मॉडल वगैरह बनाए फिर तो आप अपनी टीम जरूर लेके आनी है। तो उसमें आपको क्या करवाना है, एक तो विशेष रूप से इनको स्पीच हो, चाहे कोई सॉन्ग हो या पेंटिंग को इसको जिस प्रकार से हम इनके पूरे मन पर जो भावनाएं, जो इनको संस्कार देंगे वही ये बनेंगे। और नैतिक मूल्य कोई फल नहीं है। नैतिक मूल्य जो इंसान अच्छे कार्य करता है, जो उसमें अच्छे गुण हैं, उनको ही नैतिक मूल्य कहा जाता है। बच्चे ध्यान देना सभी, नैतिक मूल्य कहाँ से आते हैं? नैतिक मूल्य बच्चा अपने घर से सीखता है। सबसे बड़ा गुरु कौन है? कौन है, कोई बच्चा बताए? माँ। माँ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, क्योंकि जो सबसे पहला शब्द है बच्चा क्या बोलता है पता है ना? माँ। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन पर माँ का पड़ता है। उसके साथ साथ जो हमारा परिवार का परिवेश का जो हमारा वातावरण है उसका बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि घर का माहौल अच्छा है, ये हम बड़ों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन बच्चों की वजह, क्योंकि इनको तो हम जो बनाएंगे वही बनेंगे। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि उनको अच्छा माहौल दें, तभी वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, तभी उनका चरित्र अच्छा बन पाएगा। दुर्भाग्य से अब क्या हो रहा है, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। परिवार भी, माता पिता भी, उनको पता ही नहीं है बच्चे क्या सीख रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मोबाइल सबके हाथ में है। माँ सोचती है बच्चा ठीक है खेलता रहे। अब पहले वाली बातें तो है नहीं, शरीर से खेलना तो बंद हो गया है। पहले गुल्ली डंडे खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, कुश्ती करते थे, वो खेल तो समाप्त हो गए। खेलते थे ना, सुना है बस इस पीढ़ी ने, खेला नहीं है। और ये ऐसा दुर्भाग्य क्यों हुआ? क्योंकि हम उसके ज़्यादा दोषी हम हैं, बच्चों से ज़्यादा दोषी हम बड़े हैं। क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ शिक्षा दिलाने तक सीमित रखा, उनके नैतिक चरित्र की तरफ बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया। हम चाहते हैं हमारा बच्चा IAS बन जाए, HCS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सिर्फ इसलिए हम शिक्षा दिला रहे हैं। वही बच्चों का मकसद हो गया। अच्छा नागरिक बनना मकसद हुआ नहीं। अच्छा नागरिक हमने उनको बनाया ही नहीं, सिर्फ बना दिया। अमेरिका चले गए बच्चे, NRI बन गए। ऐसा हर बुजुर्ग, हम भी आलिए उनमें, हर बुजुर्ग कहता है मेरा बच्चा अमेरिका है, मेरा बच्चा कनाडा है। लेकिन उनका दुर्भाग्य से बुढ़ापा क्या है, खराब है उनका बुढ़ापा। उनके बच्चे पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए जब अंतिम संस्कार होता है उस समय भी नहीं आते हैं। और अब तो हमारा दुर्भाग्य यहाँ तक पहुँच गया है कि अंतिम संस्कार की भी कंपनियाँ बन गई हैं। ठेका दे देते हैं, वहीं से बैठे बैठे अंतिम संस्कार कर देती हैं कंपनियाँ, माँ बाप। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा? मैं थोड़ा सा मायूस भी हूँ, क्योंकि हमारे बहुत पहले यहाँ हम आए उस वक्त काफ़ी लोग थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, किसी भी अच्छे काम पर लोग रुक। हाँ, मैडम को भी बहुत बहुत बधाई है। आप बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आपने सिखा दिया। आपको मैं एक और बात बता दूं कि अभी अगले सप्ताह हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित।
इसी खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी हरि, हेडमास्टर साहब, विद्यालय के मुखिया श्री रतन सिंह जी यादव, विद्यालय परिवार के स्टाफ सदस्य साथीगण, गांव से आए हुए मेहमान और हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति, और इस विद्यालय रूपी बगिया को फूल की तरह से महकाने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, आज का ये दिन एक तरह से अविस्मरणीय दिन है। पहली बात बाबा भोले का दिन है। दूसरी बात मुख्याध्यापक जी ने अपने अथक प्रयास से 3 त्रिवेणी आज के दिन विद्यालय प्रांगण में लगवाने का बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि कोई आदमी रास्ते के ऊपर 10 कुओं का निर्माण करता है, उसको जितना पुण्य मिलता है, वो एक बावड़ी अगर वो किसी रास्ते पे बना देता है तो उसको भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। और एक बावड़ी अब मैं हमारे आज के इस परिवार के मुखिया श्री जीतपाल जी सरपंच महोदय से अनुग्रह आप सभी इस पावन दिन पर में बड़ा ही एक पावन पर्व महाशिवरात्रि का, और इस पावन पर्व पर वृक्षारोपण का जो हमारा हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का एक विशेष प्रोजेक्ट है, उसके अनुरूप यहाँ 3 त्रिवेणियों का लगाया जाना सुनिश्चित किया गया। एक त्रिवेणी जो आदरणीय सरपंच साहब ने लगाई, एक त्रिवेणी महान शिक्षाविद श्री महेंद्र कुमार जी, रिटायर्ड प्रवक्ता, उन्होंने लगाई, और एक श्री महेंद्र जी, स्कूल के मुख्याध्यापक श्री रतन सिंह जी और श्री ओम प्रकाश जी अध्यापक व अन्य जो ग्रामीण भी यहाँ पर आए, उनका भी बहुत ही अच्छा एक सराहनीय प्रयास है। इस अवसर पर हमने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ द्वारा जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर हफ्ता हम एक स्कूल करते हैं, बच्चों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों की शिक्षा के लिए जागरूक करते हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा के साथ साथ बच्चों का नैतिक चरित्र निर्माण करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण ही इस परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। जी नमस्कार सर, आज जो ये त्रिवेणी वगैरह लगाई गई, पेड़ पौधे लगाए गए हैं अपने अटाड़ी गांव के स्कूल के अंदर, तो ये किस पर्पज पर लगाए गए हैं और क्यों लगाए गए हैं, किस मौके पर लगाए गए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे? सर, मास्टर ओम प्रकाश जी, मैं सटाड़ी जी। आज का ये जो पौधारोपण का जो कार्य हुआ है, ये वन महोत्सव जो है सरकार ने चलाया हुआ है, और इसमें जो है मिशन महेंद्रगढ़ अपना जल भी सम्मिलित है। मैं उसका स्थायी सदस्य हूँ। जो डॉक्टर जे.के. अबीर जी जो पूर्व IAS जो है DC रहे हैं जिला महेंद्रगढ़ में, तो ये जो कार्यक्रम है, ये वन महोत्सव के इस शुरुआत में पौधारोपण हमारे माननीय मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी जो है डॉक्टर देवेंद्र हरित जी और बाल परिषद के
अधिकारी जो हैं विपिन शर्मा जी, जी जो मूल्यों पर आधारित जो नैतिक मूल्य का जो पतन हो चुका है, उनके ऊपर ये प्रोग्राम किया है, बच्चों को मोटिवेट किया है और इसी उपलक्ष्य अपनी समस्याएं साझा की और वे हमें आश्वस्त करके गए हैं कि निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं उनमें